आपकी इस बात का जवाब मैं दूंगा। आप किसी भी एक बार मैडम मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ, यहाँ से इकट्ठे हुए ये हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि CLU के लिए पैसे मांगे जाते हैं। मैं हाल फिलहाल CLU के लिए घूम रहा हूँ। हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरखोदा के अंदर, उसके लिए CLU के लिए घूम रहे हैं। कम से कम 2 महीने घूमते हुए हो लिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता। ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है, जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोहर मंगवाने के लिए भी जाते हो तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपए बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपए दे देते हो तो आपका काम 1 सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो, लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं छिकारा साहब, उसको लेकर क्या आपने मुख्यमंत्री को इस बात सर 0 टॉलरेंस अभी करनाल के DTP 1 करोड़ की रिश्वत में मिले हैं। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस जैसा यहाँ भी हो सकता है? हम आपसे कह रहे हैं नहीं, देखिए वो तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे। जब हम कलाकार है ना, उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा तो वो के अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। बिल्कुल। और एक कलाकार प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब शूट होता था उसके पैसे लगते थे या फ्री था वो चीजें? नहीं, वो चीजें हम आर्टिस्ट मतलब मिल बांट के भी कर लेते थे। और हमें अगर हमें एक जब देखा हमें किया, तो उसकी बुकिंग के पैसे ले तो रहे थे ना। तो मेंटेनेंस का तो लगता है ना, जो चीजें मैंने अरेंज की थी, क्या लोकेशन का नहीं। सुनो तो पहले भी तो आप परमिशन कुछ ले सकते थे, क्या गलती आपकी तरफ से भी नहीं होगी? नहीं, नहीं लग रहा है? आप ये देखिए ना कि उस चीज का मतलब कमर्शियल अभी तो हमने लॉन्च ही नहीं किया था, इनोग्रेशन ही नहीं किया था। लीगली तरीका क्या है ना, परमिशन तो लेनी होती है किसी चीज की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपसे भी गलती हुई? वहाँ उन्होंने गलत किया। भाई साहब आप एक बात बताओ, मैं मेन रोड के ऊपर मकान बना रहा हूँ, जिस दिन मैं नींव रखूंगा सरकार को पता होगा ना। वो रेजिडेंशियल एरिया होता है ये। सुनो, मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, कहीं भी मैं कोई भी गलत कार्य कर रहा हूँ, सरकार की नोटिस में वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? 2 साल के बाद ही सरकार पूरा बनने का इंतजार क्यों किया? और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? विभाग वो कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया। उन्होंने नहीं दिया, अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि हमने दिया। जिनकी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड है। 4 बार नोटिस है। कोई भी देखो जी, उनने अगर अपने घराए पाड़ के गिर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो। लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस नहीं आपने ये जो जमीन है वो रेंट पर ये लीज पे ली हुई है। कितने साल की? 20 ईयर्स। अभी आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि DTP विभाग है वो CLU के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है। उसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हो? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो? ऐसा भैया अब आपके हर शिकारा जैसे मतलब एक महान भाई बैठे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि आप दोबारा ना कर सको। बिल्कुल सारे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही मैडम जद्दोजहद वाले इंसान। क्या प्रोसेस आपने उसमें आपने लिखा था, दिया था, मैं तो ये बोला था कि हम मुख्यमंत्री तक भी अपील पहुंचाएंगे, लेटर करेंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे। देखिए अभी 4 दिन की तो सरकारी छुट्टी थी और हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और अगर हमारी बात नहीं बनी, अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे।